पुलिस की नौकरी किसी भी नौकरी से अलग और ख़ास है। मन और मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखना, अपनी जान पे खतरा, परिवार के जान पे खतरा। हर दिन एक अपराध और अपराधियों से सामना, देश की रक्षा, देश के मंत्रियों की रक्षा, जनता की रक्षा। इसी बीच अगर कोई गलती हुई तो हल्ला मच जाता है। पर एक पुलिस वाले के परिवार को इतना जुल्म सहना पड़ा, इतनी बड़ी लूट हो गई, पर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो कोई धरना नहीं, प्रदर्शन नहीं, सिर्फ जानकारी को एक सफल सी कोशिश, ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके। पटना की सच्ची सच्चाई। सीता जी पटना के कंकड़बाग की रहने वाली, उनकी ज़बरदस्ती, छल से ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। फिर 1 साल बाद एक दिन के पुत्र को अस्पताल से अपहरण कर लिया गया। फिर उनके ही गृह में घुसकर उनके परिवार को कब्जा में लेकर उनके फूआ, फूफा, फिर माँ की हत्या कर दी गई। उनके वेतन का आधा से ज़्यादा पैसा छीन लिया जाता था। ऊपर से पता न चले, अंदर ही अंदर धमकी रहती थी। अगल बगल पड़ोस में अपराधियों को बैठा दिया गया, ताकि उन पर और उनके परिवार पर नज़र रखने के लिए, और वह किसी से मदद नहीं ले पाए। अपनी बेटियों की शादी के लिए जमा पूंजी, गहने बेच करके पैसा जमा की। उन पैसों का उनके पति ने ज़मीन खरीद लिया पटना एयरपोर्ट के पास। उस ज़मीन के लालच में उनकी बेटियों की शादी नहीं करने दिया गया, और अब आखिर में पति को भी अपहरण करके, मारपीट कर, ज़मीन लूट करके उनकी भी हत्या कर दी गई। अपराधी पड़ोसी से हमले करवा कर गृह छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। अब उस मकान पर भी कब्जा कर लिया गया। बार बार हमला होने के कारण शहर और राज्य छोड़ना पड़ गया। हिमाचल प्रदेश रहने चले गए। वहाँ पर भी यह अपराधी प्रताड़ित कर रहा। सबूत जान पे खेल के लाने के बाद, केस करने से पहले ही फिर भी गवाही नहीं ली जा रही। तबाही ही गवाही सब कुछ का दे रहा है, पर कानून के कुछ आदमियों के गलत कार्यों के चलते कानून बदनाम हो रहा है। 7 साल हो गए, सबूत होने के बाद भी तरसना और भटकना पड़ रहा है। इंसाफ नहीं मिल रहा सीता जी और उनके परिवार को। बड़िए पुलिस अधीक्षक, महिला हेल्पलाइन, बिहार राज्य महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, स्थानीय थाना, गांव के स्थानीय थाना, पुलिस अपर महानिदेशक, सबको इस बारे में अवगत कराने के बाद सब जगह से यही सलाह मिली कि अदालत में ही सही फैसला होगा। पर अदालत और कानून के इसी रवैये के कारण यह अपराधी कल तक जो 50 की संख्या में था, आज हजारों की संख्या में हो चुका है, पूरे देश में फैल चुका है और हर तरह के अपराध को अंजाम दे रहा है।